आज के सत्संग में मैं आपको बताता हूँ योग दर्शन के 11वें भाग में कि धारणा विज्ञान क्या है। पंचभूत जो धारणा बार बार सुनियोगे, पंचभूत में धारणा करें, पंचभूतों में धारणा करें, पूजा करें पंचभूतों की, ये सब क्या है। तो ये योग विज्ञान रहस्य यहाँ, क्योंकि विज्ञान का जो मतलब जब अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, प्राणमय कोश से मनोमय कोश और मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश, तो विज्ञानमय कोश में क्या होता है और वहाँ किस प्रकार की चीज़ें हैं, तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ। सुने, हम चाहे किसी भी रंग के पत्थर से बनी मूर्ति हो या बेरंग हो या किसी भी सामान्य आकृति के पत्थर से बना कोई न कोई प्रतीकात्मक धार्मिक या अधार्मिक चिन्ह हो, उसके द्वारा ईश्वर कहो या अपनी ही आत्मा की परावस्था परमात्मा कहो, उसमें अपना चित्त एकाग्र करते हैं। तब हम कुल मिलाकर पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को ही प्रथम रूप से क्रमबद्धता से उसके अनुसार ध्याते हैं। ये समझा? ऐसा नहीं है कि हम जो है पत्थर को ध्या रहे, तो पत्थर के माध्यम से या पत्थर की मूर्ति के माध्यम से उसमें भावनाओं को रखते हुए, वो श्रद्धा है या अश्रद्धा है, ज्ञान से या अज्ञान से, तब भी हम हर प्रकार से पंचभूतों की ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की क्रमबद्ध तरीके से ध्यान करते हुए उसकी साधना करते हैं। यही योग का विषय, जिसे बाद में आकर अनगिनत लोगों ने इसे जो है और रूपों में ढालते गए, उसका नाम योग शास्त्र का अपने तौर पर रखते हुए और उसे सारा किसी और शास्त्रों में बदल दिया, जिसमें धार्मिकता का आवरण उसे और सहज कर देता है। क्योंकि जब हम उसमें धार्मिकता ओढ़ लेते हैं तो हमें वो सहज लगता है, लेकिन असल में हम विज्ञान से दूर हो जाते हैं, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हम पत्थर या भूमि तत्व में अपना मन एकाग्र करें। अब जब हम पहले किसी मूर्ति में ध्यान करते हैं तो हम सबसे पहले क्या है, वो किससे बना हुआ है, वो पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। तो पत्थर जो है पृथ्वी तत्व का होने के कारण उसमें फिर अन्य तत्व एक एक करके हैं अंदर, लेकिन मूल में क्या दिखाई दे रहा है, वो पत्थर। अब वो पत्थर किसी भी रूप रंग का सही, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें मन एकाग्र करेंगे तो या हम किसी जीवित मनुष्य में करें, चाहे गुरु में करें या कोई प्रिय व्यक्ति मनुष्य हो उसमें करें, तो हमारी एकाग्रता की शुरुआत पृथ्वी तत्व से ही की धारणा से ही प्रारंभ होती है। ये ध्यान रखें। यहाँ उसके प्रति प्रेम, जो प्रेम नामक हमारी श्रद्धा है कि हम प्रेम करते हैं, आप में श्रद्धा रखते हैं, वो हमारे मन और चित्त को शीघ्रता से उस तत्व से जोड़ देता है। ये है भावना। चूँकि आत्मा की इच्छाओं के समूह का नाम है मन, और मन से ये माया जगत है। यूँ इस तत्व से निर्मित इस देह या शरीर को मन से या मनु से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य कहा गया है। तब हम क्या काम करते हैं, तब हम जब ध्यान करते हैं तब हमारे अंदर और तत्वों के अंदर जो आकर्षण और विकर्षण है वो परस्पर हमें जोड़ देता है। भाई हमारा शरीर जो है वो भी पंच तत्वों से बना हुआ है, और जो सामने हम किसी भाव धारण कर रहे हैं, चाहे वो गुरु है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो कोई भी तत्व है, वो तत्व पृथ्वी तत्व का ही प्रथम प्रतिनिधित्व करता है। उसके शुरुआत दौर से हमारे अंदर का आकर्षण जो भावनाएं और उसके अंदर से आकर्षण और विकर्षण दोनों में होने लगता है, तो वहाँ पे हमारे अंदर एक आरोह अवरोह नामक एक जो है वो बन जाती है क्रिया योग बन जाता है। आकर्षण विकर्षण बनने से तो निरंतर हमारा शरीर मथना शुरू हो जाता है। उधर पत्थर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पत्थर तो यथास्थिति है, तो उसमें कोई आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा जो उसमें ध्यान कर रहा। ध्यान कौन कर रहा, हम। तब चाहे जीवंत मनुष्य हो या पत्थर से बनी मूर्ति हो, उसमें जीवंतता का भाव भी हमारे ही अंदर होने के कारण, क्योंकि कौन सोच रहा है कि जीवित है, सामने भगवान है वगैरह वगैरह, ये सब सोचना भी हमारी जीवंतता का भाव है। हम जीवित है तो हमने अपने अंदर जीवितता का भाव लाए, और भाव ला के हमने सामने जो पत्थर है या जो भी मूर्ति है उसके प्रति भी हमने जीवित होने का ही भाव ग्रहण करा। वो आज ना कल जीवित तो थी, तो हमने उस जीवंतता को अपने अंदर स्वीकार करते हुए तो हम जीवित हैं। तो और जीवितता का स्वीकार करते हुए यही भाव हमें जो है उससे जुड़ जाती है। ये है मूर्ति भी यूँ हमें क्या लगती है, फिर मूर्ति भी जीवंत लगती है। यही जितनी भी ध्यान की विधियाँ या जितने भी क्रिया योग हैं वे भी अपने शरीर में चाहे किसी भी चक्र में ध्यान के साथ साधना का प्रारंभ करें, वो साधना का प्रारंभ हमारे शरीर के प्रथम तत्व यानी पृथ्वी तत्व के शोधन से ही प्रारंभ होती है। उसी का नाम है मूलाधार। स्त्री में है श्रीभग चक्र, पुरुष में है मूलाधार। पुरुष का जो मूलाधार है वो है शिवलिंग, और स्त्री का है जो है तुम्हारा श्रीभग चक्र। तो ये पृथ्वी दोनों के बयान, इसलिए पुरुष को अपने तत्व का ध्यान करना चाहिए, स्त्री को अपने तत्व का ध्यान करना चाहिए, नहीं तो थोड़ी वक्री साधना हो जाएगी। इसमें मैं आगे बताऊंगा।
तो शरीर के प्रथम तत्व ये आ गया, तुम्हें शोधन से समझ में आ गई। तब हम आगे, हम भोग के माध्यम यानी वाम मार्ग की साधना से अपने विपरीत लिंगी के सहयोग से एक दूसरे में रमित होकर धारणा और ध्यान करते हैं। पहले हम उसे धारणा करते हैं, पहले हम उसे दृष्टा के भाव से देखते हैं, देखने के बाद उसमें स्थिर होते हैं, स्थिर होने के बाद उससे हम जुड़ते हैं, इसलिए उसे फिर हम अपने अंदर धारण करते हैं। जब हमारे अंदर धारण हो रहा है, जैसा पूर्वत में बता चुका, तो धारण करने पर वो विषय हमारा उस भाव के कारण, जीवनता कारण ध्यान बन जाता है। और मैं सारी क्रम विधि बता चुका हूँ। तो धारणा के बाद ध्यान आ गया और तब हमें पृथ्वी तत्व का ही शोधन प्रारंभ होता है, वो मूलाधार में होता है। यही इस प्रकृति का नियम है। और ये प्राचीन ज्ञानी और वैदिक लोग जितने भी थे, वे सीधे के सीधे एक एक करके पंच तत्वों में अपना मन एकाग्र करते थे। उसी परंपरा को मानने व जानने वाले योगी आज भी यही करते हैं। वो ईश्वरवाद में वो नहीं करते कि कोई ईश्वर है, ज्ञात ईश्वर है, इसमें नहीं करते। वो आप ही अपनी आत्मा से परमात्मा, अपनी आत्मा की परावस्था को प्राप्त करने का इनाम उनके अंदर ईश्वर है। तो जानने जो आगे समझे, तो तभी वेदों में पंच तत्वों की पूजा और उपासना करने की विधियाँ, फिर उनके नाम रख दिए गए बाद में। ये इंद्रदेव, इंद्रियों के राजा होने के कारण इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, ये जल, क्योंकि हम उनमें साकार स्वरूप अपने आप, क्योंकि हम जीवित हैं, हम साकार रूप धारण करे हुए, इसलिए हम सामने जितने भी तत्व हैं पंच तत्व, उसमें पुरुष का या स्त्री का स्वरूप धारण करके ध्यान भजन करते हैं, उनसे जोड़ते हैं। यही हमारी विधियाँ हैं। इसी के क्रमबद्ध ज्ञान का नाम योग और प्राणायाम विद्या भी है। और किसी भी राग, जो कोई भी मतलब जो किसी भी राग यानी लोभ, मोह आदि से युक्त होकर भी की गई साधना हो, वो यानी वैराग यानी उसे त्यागने से की गई साधना हो, इन सब से परे और सीधी और सरल और विज्ञान स्वरूप साधना है, जिससे शीघ्र ही सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये है पंचतत्व साधना। मतलब ये कहोगे भाई कौन सी साधना बता रहे हैं? पंचतत्व साधना, पंचभूतों में धारणा करके एक एक करके चलना। तो चाहे मूर्ति में करें, मैंने कही पृथ्वी तत्व, उसमें जल तत्व भी होता है, उसमें अंदर अग्नि तत्व भी होता है, उसमें वायु तत्व भी होता है और उसमें आकाश तत्व भी होता है, तभी वो एक संगठित रूप में रहती है। ये पांचों तत्व हैं और हमारे रूप में जीवंतता होने के कारण हम जीवित हैं। तो यूँ हमें उसकी एकाग्रता से पंच तत्वों का आपस में घर्षण विकर्षण, आकर्षण विकर्षण होने से सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। एक एक तत्व पर हमारा अधिकार होता है। एक एक तत्व के हमें जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म स्वरूप हैं, हर तत्व का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो ज्योतिर्मय, वो ज्योतिर्मय है। उससे पहले क्या शब्दार्थ है, शाब्दिक है, शाब्दिक के बाद ज्योतिर्मय और ज्योतिर्मय के बाद फिर स्वरूप है। तो स्वरूप पता चलता है हम ही तो हैं। हमें अपने अंदर की फिर तत्वों की अनुभूति होती है, बाहर के तत्वों की इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो जितने भी हमारे शरीर में रोग होते हैं उनका कारण है पंच तत्व से बने भोजन को खाना और उसे ग्रहण करना। और आजकल पंच तत्व दूषित होते चले गए हैं। यूँ चाहे कुछ भी जतन उपाय कर लो, कोई विशेष लाभ नहीं होता, ये ध्यान रखें। चाहे भस्त्रिका कर लो आदि कुछ भी करें, हम दूषित वायु तत्व को ही अपने अंदर ग्रहण करते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ करने से तो बहुत करना अच्छा ही तो है, ये तो बात है इसका। तो भक्तों, ना करने से कुछ तो कर रहे हो, पर ये है कि जैसे आप भस्त्रा या जितने भी प्राणायाम करते हो उससे दूषित वायु के तत्व को ही ग्रहण करती हैं। परंतु अगर करना ही है तो विधिवत यानी विज्ञानवत करो, क्योंकि प्राण की साधना से ही पूर्ण पृथ्वी तत्व यानी जितने जिनसे भी हमारा शरीर बना है उसे शुद्ध करोगे। और आज के दूषित वातावरण में भी शुद्ध तत्व की प्राप्ति कैसे करें, ये प्रश्न है। कैसे हो हमें शुद्ध तत्व की प्राप्ति? तो हमें प्राचीन विद्या की ओर जाना होगा। जो योगी कहते हैं कि जितनी ही अशुद्धि फैल जाए, कितनी अशुद्धि फैल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम उस रहस्य को जानते हों कि कैसे शुद्ध तत्वों की प्राप्ति की जाए, वो विद्या है आत्मविद्या यानी सत्य विद्या, जिसके जानने से सभी कुछ शुद्ध किया और पाया जा सकता है। हम बाहरी तत्वों के अशुद्ध होने की परवाह करते हैं, जबकि योगी क्या कहते हैं? अरे भाई, बाहरी जगत छोड़ो, अंतर जगत में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। बाहरी जगत में परिवर्तन होगा, अंतर जगत में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ध्यान रखें। सूक्ष्म और सूक्ष्मतीत यथा स्थिति बना रहता। तो इसलिए भी तो कहते हैं कि प्रकृति जो दिख रही है इसमें ही परिवर्तन होता। बस यही ध्यान करो, वहीं ध्यान करो, कहाँ? अंतर जगत में। तो सब पुनः शुद्ध हो जाएगा, अपने अंदर शुद्ध हो जाएगा और बाहर भी शुद्ध हो जाएगा। उसी का नाम है ये पूजा या उपासना।
जो आज विकृत रूप में प्रचलित हो गई है। वह गए, दीपक बत्ती करा, धुआं धक्कड़ फैलाया, इधर उधर कूड़ा फैलाया, पर दौरे पे गिरे, आरा भाग लिए। क्या भाई वहाँ सफाई कौन करेगा? ना हम सेवा से जुड़े हुए, ना उसके सही स्वरूप से जुड़े हुए, भय से जुड़े हुए। भय का नाम है भगवान। भय से भगवान और भगवान से भय, यही एक चक्र चलता रहता। हम भय से भगवान से जुड़ते हैं, फिर भगवान से फिर भय करते हैं। प्रेम तो हम करना जानते ही नहीं। और प्रेम के नाम पे भी हमारी मंगताएं, पूरे मंगता कहीं के। इसी का नाम है ये पूजा और उपासना, जो आजकल विकृत रूप में और शुद्ध रूप में है। चाहे भोग में मन से रमित होकर की गई हो, मन के साथ ध्यान के द्वारा रमण साधना से तन यानी शरीर की शुद्धि होती है। आप अगर घर गृहस्थ करते हो, सेक्सुअल रिलेशन करते हो, तो मन के साथ जुड़कर, अपने पार्टनर्स के साथ मन के साथ जुड़कर जब जो ध्यान वो रमण करोगे, तो उसे हमारे यहाँ शास्त्र में, एक विदेशों में तो सेक्स शब्द है, सेक्स शब्द का कोई और दूसरा वो नहीं है उनके पास। हमारे यहाँ क्या है? भोग, भोग के बाद आता है काम, मतलब जो काम, पहले काम आता है, फिर भोग आता है, और फिर रमण शब्द आता है। तीसरा जो रमण है वो हमारे यहाँ आंतरिक रमण, आंतरिक जो है उसके अंतर्मन से जुड़ने का विषय। तो रमण जो साधना है, यानी तन को तन से जोड़कर और तन के साथ जो मन जुड़ा हुआ वो जुड़े। तो मन जरूर जोड़ना चाहिए, तभी शरीर की शुद्धि होती है। यह विस्तार से गुरु प्रदत्त गंभीर ज्ञान का विषय है। इसे गुरु के पास ही बैठकर सही से सुनना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर बैठोगे। समझ में आता नहीं है, बस लगे टिप्पणी कमेंट करने पे कि भाई जो है ये यूँ नहीं समझ में आ रहा, आप कैसे कह रहे हो, ये हो। समझो, उसे सुनो, धैर्य के साथ सुनो। ये विद्या ऐसा नहीं है कि किसी नदी के किनारे कोई जड़ी बूटी है और वो आपको मिल गई और आपने खा लिया, इसलिए वो भागे फिरते हैं वीडियो को देखते हुए कि भाई कहीं कोई जड़ी मिल जाए। कुछ नहीं करना पड़े, बस खा लें और बस हमारा कल्याण हो जाए। हमें कुछ नहीं करना पड़े, ना किसी गुरु के पास जाना पड़े, ना किसी गुरु की सेवा करना पड़े, ना किसी को दान करना पड़े। बस हमें घर बैठे ही सब कुछ मिल जाए। नेट खोलो और शुरू हो जाओ। भैया ये योग साधना है, ये ध्यान रखो भक्तों। तो जो तुम बैठे हो जितने भी, सब ध्यान करो सही से जो मैं बता रहा हूँ, और चिंतन करो बार बार। तो मैंने जैसा बताई, किसी भी रूप में करना, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंच तत्वों की साधना मूर्ति पूजा से होती है, और जीवंतता का हमारे अंदर भाव होता है, इसलिए हम उससे जुड़कर साधना कर पाती। तो जाने हो या अनजाने, हम कर सही एक प्रकार से पंच तत्वों, पंचभूतों की साधना कर रहे हैं। फिर जब क्या होता है, हमें शब्द सुनाई जाते हैं, फिर रूप के दर्शन होते हैं, प्रकाश के दर्शन होते हैं। वहीं पंचभूतों में, मतलब चाहे हम किसी भी देवी देवता की अनगढ़ हो, कैसा ही हो, एकृत विकृत कैसा ही, उसमें जब ध्यान करते हैं तो जैसे पृथ्वी तत्व हुआ, हम बाहरी तौर पे मूर्ति से जुड़े। मूर्ति से जुड़ने के कारण क्या हुआ, हमारा मूलाधार जागृत हुआ। पृथ्वी तत्व हमारे अंदर मूलाधार में, और उधर तत्व है सामने है ही। तो जैसी आकर्षण विकर्षण शुरू हुआ, तो हमारे अंदर एक आंतरिक रमण पैदा होगा, और उससे हमारे अंदर एक भोग सा उत्पन्न होगा। वो भोग शुद्ध होगा, शुद्ध से हमारी शक्ति ऊपर को उठेगी। जितनी भी क्रिया प्रतिक्रिया हमारे शरीर में होगी, वाइब्रेशन सी होने शुरू हो जाएंगी, तरंगें जगह जगह से तरंगें होने लगेंगी, ये सब शुरू होगा। तो इससे डरे नहीं, ये सब शुद्धि होती है हमारे। तो ये ही रमण है। ऐसी अंतररमण होता है, ऐसी बहिर्रमण होता है। तो हम धीरे धीरे फिर ज्योति के दर्शन देखते हैं, प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, पेड़ पौधे, पृथ्वी, ये सब दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। हरे रंग का ये सब स्वरूप दर्शन होता है। फिर हमें एक बहुत जो है अलौकिक हरित प्रकृति दिखती है। फिर उसके बाद ऐसी करके ये सब दिखाई देते हैं। इन्हें बोलते हैं ज्योतियाँ, पंच ज्योतियाँ। फिर अगले मूलाधार से स्वादिष्ठान में आओगे। स्वादिष्ठान में जल पे ज़्यादा मन जाएगा, जल के आपको दर्शन होने लगेंगे। जल के दर्शन जितने होंगे, फिर जल प्रकाशित दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जल में जैसे तेज रोशनी है, और रोशनी फिर वो जल जो है स्थूल से सूक्ष्म में बदल रहा है। आपके अंदर जो स्वादिष्ठान है वो चक्र जागृत हो रहा, जल सूक्ष्म में बदल रहा है, सूक्ष्म में प्रकाश में बदल रहा है। तो जल की ध्वनि सुनाई जाएगी, गर्जन सुनाई जाएगा। ऐसे ही जो है फिर उसके भी दर्शन होंगे, तेज प्रकाश के दर्शन होंगे उसमें। तो अलग अलग दर्शन होते चलते हैं। ऐसे ही जो है आगे चलोगे अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व के दर्शन होंगे। अग्नि तत्व पहले जलती हुई ज्योत दिखाई देगी। कभी ज्योत बुझ गई, ऐसे दिखाई देगी कि मेरे पूजा घर में ज्योत थी और वो ज्योत बुझ गई, मैं डर गई या मैं डर गया। इसके बाद में क्या होगा, ज्योत स्थिर हो जाएगी। फिर वो स्थिर ज्योत जो है नॉर्मली ज्योत दिखाई देगी, जैसे उसमें कोई खास प्रकाश नहीं। फिर उसके बाद उसका प्रकाश बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर वो एक विराट ज्योति बन जाएगी। ऐसे ही समझें, आगे इसे ज्ञान के तौर पर गुरु से ही समझा जाता है, और साधना का विषय है भाई, ये साधना करो। और अब मैं जैसे बता रहा हूँ तो क्या होगा, जो शुद्ध रूप है उसे सदा रहता है, और सदा शुद्ध रूप रहेगा। बाहरी तौर पे यह शुद्ध होता है, इसलिए आप चिंता ना करें कि बाहर कुछ नहीं हो रहा।
तो रहेगा और कोई परिवर्तन नहीं होता अंतर जगत में। जैसे शीशे के दर्पण पर या सोने पर कितनी कीचड़ जम जाओ तब भी उसे साफ करोगे तो वो ठीक शीशा वैसा का वैसा ही निकलेगा और वैसा ही सोना निकलेगा और वैसा ही आपको प्राप्त होगा। क्योंकि मूल वस्तु या मूल तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यों शुद्धि का एकमात्र उपाय है सीधे के सीधे तत्व साधना को जानो। तत्व साधना करो, गुरु ज्ञान से अपनाया हुआ और अनजाने में भी अपनाओगे तो भी देर सवेर सच्चा ज्ञान और सच्चा फल प्राप्त करोगे। ये निश्चित विज्ञान है, इसमें विज्ञान ऐसा नहीं है कि अनिश्चित हो, बिल्कुल पक्का। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा सर्वज्ञ ज्ञानी है, अनंत काल से। वो अब पहले भी परफेक्ट थी, परफेक्ट हुई, फिर क्रम में आई, फिर ज्ञान। नहीं तो अगर ये बताओ कि हमें ज्ञान कैसे हो जाता, कितना ही कोई दूसरा कहे कि ये आत्म साक्षात्कार है तो हम कैसा भरोसा करते हैं? क्योंकि वो हम भी आत्म साक्षात्कार ही रहे हैं, हम आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं तो हमें वो तुरंत समझ में आ जाता है। ये है विज्ञान। तो प्रत्येक मनुष्य की आत्मा जो है सर्वज्ञानी रही है, उसे अपने से जुड़ना भर है, अपने को ध्यान करना भर है। यों जो ऐसा करेगा वो सीधा सत्य को पाएगा। यों आप सीधे प्रथम क्या करें? पृथ्वी तत्व का ध्यान करना प्रारंभ करें। कैसे करें? इसके लिए किसी मंत्र, जैसे पुरुष में हो गया लम बीज मंत्र और स्त्री में हो गया भम बीज मंत्र, समझे? स्त्री का भम में और जो है पुरुष का लम में। ये केवल 87 मिशन की देन है, मेरी खोज है तमाम। इस पर मैंने पूरा वो सब अपनी जितनी सिद्धियाँ सब लगाई कि कैसे जाने, तब स्त्री विषय को लेकर आया, उसमें ये सब विषय जाना। तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि लम और भम का हम जो है ध्यान जप करें, नहीं। क्योंकि लम बीज मंत्र के साथ एक और तत्व बीज की आवश्यकता होती है। हमेशा कोई बीज जो है किसी और अन्य तत्व के साथ ही जागृत होता है। तो ये गुरु ही अपने शक्तिपात के रूप में शिष्य को प्रदान करता है। गुरु की जो शक्तिपात शिष्य के अंदर जाती है वो उसके अंदर की जो बीज है उसको जागृत करता है, ध्यान रखें। तो इसलिए बीज मंत्र जागृत नहीं होता कि बीज मंत्र पढ़ने लम 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 या रम 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 इस तरीके से कुछ नहीं होता। ये आग आग कहने से आग नहीं लगती। तो ऐसा गुरु के सानिध्य में उसके शक्तिपात से जागृत होता, जो अभी बताया। फिर भी आप जब ध्यान करोगे, जैसे मैंने कि पृथ्वी तत्व का या मूर्ति का, तो आपको अवश्य जो है पृथ्वी तत्व से जाने में जुड़ोगे। तो ये स्मरण रहेगा, गुरु का अपने साधना द्वारा सिद्ध किया गया स्वयं बीज होता है जिसे वो शिष्य में रोपित करता है। ये रोपित करना ही दीक्षा है, अपनी शक्ति उसमें डालना, रोपित करना। वही शिष्य के बीज में मिलकर एक नया बीज बनाता है। जैसे स्त्री पुरुष, असल में गुरु पुरुष है, और चाहे वो स्त्री हो गुरु और चाहे पुरुष हो तो वो पुरुष ही होता है पुरुषार्थ के कारण। वो उस अवस्था में वो अपनी शक्ति का दान करता है। शिष्य में शिष्य स्त्री होता है, वो गर्भ धारण करता है। गर्भ कहाँ होता है शिष्य में? हृदय। हृदय में वो जाके बीज दोनों मिलकर जागृत होते हैं। फिर कुंडलिनी आदि नीचे को फटती है, आदि ऊपर को फटती है। ये विज्ञान। तो बीज में अन्यथा जैसे मैंने बता चुका, तो इसलिए इसे हटाकर सीधे वैदिक काल और योगी संप्रदाय की सह साधना को करें। अपनी आंखें बंद करें, अपने आसपास के अपनी जो है फर्श या भूमि का ध्यान करें, गहराई से मन की आंखों का ध्यान करें, और फिर जो है आप देखेंगे किस प्रकार कि जैसे ही भूमि का ध्यान करेंगे तो पहले भूमि से मन हट जाएगा, फिर आपको वो भूमि धीरे धीरे टिकेगी। तो पृथ्वी तत्व के विभिन्न तत्व हैं, ये इन सबको देखते चलें। अंधेरा हो तो कोई फर्क नहीं पड़े। मन के तमगुण का एक प्रारंभिक अंग या स्तर है, उसे दिखने से डरे नहीं, न परेशान हो कि मुझे कुछ अंधेरा ही दिख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी अंधकार भी तमगुण है, फिर ये शोधित होगा, फिर ये रजगुण में, रजगुण तो क्रिया है, फिर ये सद्गुण की फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज इनमें पड़ेगा। तो मन के ऊपरी भाग जो अभ्यास से हटता है साफ होता जाएगा। बस यूँ ध्यान से देखें और अपने मन के दर्शन में अपने मन के हाथों से अपने उसे पृथ्वी को तत्व को छुएं, भूमि को छुएं। तभी स्पर्श के द्वारा अपने शरीर पर हाथ फेरना बताया गया कि अन्य कोष को स्पर्श से वो करें। तो भूमि को स्पर्श हो गया। यहाँ पे देवी देवता को स्पर्श करने का, सेवा करने का यही विधि है कि भाई गुरु की सेवा करो, पृथ्वी तत्व से जुड़ो, मूर्ति की सेवा करो, अंगों का न्यास करो, अंग आदि की सेवा करो। यथार्थ विद्या, इससे हम परे होगे। तब आपके स्पर्श से जब ये जो तत्व है पृथ्वी तत्व आपके साथ मेल, उस सेवा से संपर्क का आदान प्रदान और आत्मसात की प्रक्रिया का प्रारंभ होगा। क्योंकि दोनों ओर आकर्षण और दोनों ओर विकर्षण है का सिद्धांत है ही। आकर्षण विकर्षण का यूँ एक दूसरे में मंथन क्रिया चल जाएगी, रमण क्रिया चल जाएगी, भोग क्रिया चल जाएगी, तब हम एक दूसरे से शीघ्र जुड़ जाएंगे और हट भी जाएंगे। इसका नाम है मन का साधना से उचटना, कि मन लगा, जुड़ा, विकर्षण हुआ, हट गया। तो प्रारंभ में तो भक्तों आकर्षण विकर्षण होगा, बहुत जल्दी जल्दी हटेगा, फिर धीरे धीरे आप जुड़ना शुरू हो जाओगे। इसलिए लगे रहो।
तब साधक कहता है कि गुरुजी मेरा मन उचट रहा है, तो जाने कि यह आकर्षण के साथ ही आपका विकर्षण भी है। यूँ साधना में लगे रहो और उसके शरीर में जिस पृथ्वी के तत्व के त्रिगुण 24 से 36 और 64 आदि विघटित तत्वों की आवश्यकता होगी, वो अंत में स्पर्श से तुरंत प्राप्त होने लगेगी। यूँ ही पृथ्वी को हमारी जननी माता कहा गया है और उसी की शरण में हमें जाना होगा। ये हमारे वैदिक ऋषि जानते थे, जो पृथ्वी को माता कहते थे और पृथ्वी को माता कहा गया। यही 24 तत्व गंगा जी में मिलकर भी हमें पीने से प्राप्त होते हैं, इसलिए वहाँ विशुद्धि होती है, इसलिए हमें गंगा जल का आचमन करते हैं। लेकिन मूल में जो विषय है, इसलिए माता कहा गया कि हमारी वो रक्षा करती है, हमारी पूर्ति करती है, हमें पोषित करती है, तो गंगा माता कही गई। परंतु इस अशुद्धि में से भी शुद्ध विद्या को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना सर्वोपयोगी है। ये नहीं कि आप गंगा जी में खड़े हो गए और आपने सोची कि मुझे कल्याण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो माता की भी सेवा करनी पड़ती है, माता से जुड़ो, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाओ और उसे बढ़ाओ, इस महाज्ञान को प्राप्त करो, स्वस्थ हो जाओ। पृथ्वी तत्व की साधना से सर्वप्रथम स्वस्थता और आगे दीर्घायु तत्व की सिद्धि प्राप्त होती है, और इसके आगे के तत्व जल तत्व की साधना को योगी जल और इसलिए नदी के किनारे अपनी साधना का स्थान बनाते थे कि जल में आधे डूबकर नाभि तक यूँ डूबते थे कि नाभि से नीचे स्वादिष्ठान चक्र है, तो नाभि से नीचे स्वादिष्ठान चक्र से जल से जुड़कर फिर जप करते थे। जप करने के उपरांत क्या होता था, नाभि तक जल रहकर उनके पैरों के माध्यम से उस तत्व की आकर्षण होता था, उससे वो जो है आगे जब जल की और ऊंची अवस्था के लिए हिमालय जाते थे, हिम यानी बर्फ में रहकर साधना करते थे। शेष तत्वों की साधना का आगे बताऊंगा मैं, इसलिए विद्या इससे मनुष्य अपनाएं, मूर्ति में करें या किसी में करें, गुरु में करें, सेवा से जरूर जुड़ें। जितना जब स्पर्श से जुड़ोगे उतना ही आपकी ये विद्या पूर्ण होगी और आपको सही मायने का ज्ञान प्राप्त होगा। और भक्तों बस ध्यान करो, जप करो, रही क्रियायोग करो और बोलो सत्योम सिद्धाय नमः।